नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पद एग्जाम 17 और 18 फरवरी को होना प्रस्तावित है। अब आपके पास नाम मात्र का समय 8 से 9 दिन बचे हुए हैं। जी हाँ साथियों, आज हम आपको बात करेंगे कि पेपर की कंडीशन क्या रहती है, पेपर किस प्रकार बनता है और ओएमआर शीट के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। यदि आप यूपी प्लस का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं या आपको ज़्यादा अनुभव नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले बताना चाहता हूँ, यदि आप यूपी प्लस के बारे में अपडेट जानना चाहते हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ सब्सक्राइब सबसे पहले करें, उसके साथ एक घंटी होती है साइड में बेल आइकन जरूर दबा लें। इससे ये होगा कि हमारे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। चलिए साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर किस प्रकार बनता है। साथियों, पेपर आप सभी जानते हैं कि पेपर में सबसे पहले होती है जीएस। जी हाँ साथियों, जीएस सबसे पहले होगी, उसके बाद हिंदी होती है, हिंदी के बाद रीजनिंग और मैथ का चैप्टर होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हल करने का तरीका है पेपर को, उसमें आपको मेरे हिसाब से, क्योंकि जब मैं सिलेक्शन लिया था 2019 बैच का कांस्टेबल हूँ मैं, तब उस समय मैंने सिलेक्शन जो लिया था, मेरे जो मार्क्स आए थे 263 मार्क्स मेरे 300 में से आए थे। पेपर आप नंबर 1 क्वेश्चन से हल करना शुरू करें और जो अंतिम क्वेश्चन होगा 150 तक, वहां तक हल करते हुए जाएं। लेकिन हल इस प्रकार करना है कि जो प्रश्न आपसे आता है वही आपको सबसे पहले हल करना है, और जिसमें आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, चाहे वो रीजनिंग का है, चाहे मैथ का है, चाहे हिंदी का है या जीएस का है, उसको आपको छोड़ देना है। जी हाँ साथियों, उसको छोड़ देना है। आपको ज़्यादा समय किसी भी प्रश्न के अंतर्गत नहीं लगाना है, 1 मिनट तक आप ले सकते हैं। कोई जल्दी आंसर देना चाहते हैं तो उसका जल्दी आंसर दे दें, अगर आपसे आता है तो। थोड़ा लेट हो रहा है तो उसको आप थोड़ी देर होल्ड कर दें, अगले प्रश्न का नंबर ले लें। इस प्रकार आप 150 क्वेश्चन तक हल करेंगे। फिर उसके बाद आप दोबारा से हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी कठिन क्वेश्चन है उनको आप थोड़ी सी मेहनत करके, यानी कि 10-20 सेकंड उनको एक्स्ट्रा देकर आप उनको भी हल कर देंगे। पहले सरल क्वेश्चन हल करें, फिर उसके बाद थोड़े कठिन हल करें, और इसी प्रकार आप पूरे पेपर को हल करेंगे तो आपका जो पेपर हल करने का तरीका है बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप पेपर को 2 या 3 बार तक हल कर पाएंगे, और इस तरह से आप 120 125 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं पेपर 4 पाली, एक पाली में 2 और दूसरे दिन एक पाली में 2, यानी कि टोटल 4 पाली में पेपर होगा। तो पेपर किस प्रकार बनता है? देखिए, पेपर बनता है सेट में, यानी कि पेपर तो क्वेश्चन सभी के लिए एक रहेंगे, क्वेश्चन सभी के लिए सेम टू सेम रहेंगे, लेकिन जो सेट होंगे पेपर के वो लगभग 4 या 5 सेट बनेंगे। यानी कि जो पेपर आपके पास मिलेगा वह पेपर आपसे 5 कैंडिडेट आगे वाले को मिलेगा, वही पेपर। जी हाँ साथियों, यदि आपको सीरीज ए मिली हुई है तो ए सीरीज का पेपर आपसे 5 कैंडिडेट आगे वाला जो कैंडिडेट है उसको मिलेगा। ठीक है, बी सेट मिलेगा, वो उसके अगले कैंडिडेट को मिलेगा। यानी कि प्रश्न सभी के समान रहेंगे, प्रश्न में समान रहेंगे, लेकिन प्रश्नों में फेरबदल हो जाएगा। हो सकता है जो प्रश्न आपके 10 नंबर पे है वो अगले वाले कैंडिडेट के पेपर में 50वें नंबर पर हो। जी हाँ साथियों, ऐसा ही होगा। पेपर का क्रमांक, जो प्रश्नों का क्रमांक होगा वो आप सभी का अलग अलग होगा। सेट 4 से 5 सेट बनते हैं, और एक पेपर जो होता है वो लगभग चौथे और 5वें कैंडिडेट के बराबर होता है। यानी कि ए सीट अगर आपकी है तो ए सीट आप देख लेना कि आपसे 4 कैंडिडेट या 5 कैंडिडेट आगे वाला है, उसका पेपर और आपका पेपर समान होगा। इसके बाद बात करते हैं ओएमआर सीट। जी हाँ साथियों, ओएमआर सीट बहुत जरूरी होती है। ओएमआर सीट अगर आपसे गलत भरी जा चुकी है तो आपका जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी को नहीं चेक करेगा, यानी ओएमआर सीट चेक नहीं की जाएगी आपकी। इसलिए ओएमआर सीट में रोल नंबर आपका, जी हाँ साथियों, रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ और सीरीज नंबर। हाँ जी हाँ साथियों, सीरीज नंबर जो होता है ABCD, ABCDE, आपका कौन सा पेपर है यह आप बहुत ध्यान से भरेंगे। और अगर आप
अगर आपने सीरीज नहीं भरी तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सीरीज, अपनी जन्म तिथि जो भी उसमें भरने को आए, अपने एग्जामिनर जो आपके पेपर हॉल में है, जिसकी ड्यूटी आपकी लगी हुई है टीचर की, उससे आप पूछ लें और OMR शीट कंप्लीट भरने के बाद ही पेपर शुरू करें। क्योंकि जब तक OMR शीट अच्छे से नहीं भरी जाएगी, कोई भी चीज़ आपने भरने से चूक गए तो आपकी चेकिंग नहीं होगी, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपका रिजल्ट नो रिजल्ट में आएगा। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।